पिंकी, हाँ बोलिए। कल माँ और गुल्लू आने वाली है। क्या गुल्लू भी आने वाले हैं? पिछले सप्ताह ही तो मिलकर गए थे और फिर से इतनी जल्दी आ रहे हैं। कुछ काम है क्या? हाँ पिंकी, माँ बोल रही थी कि अयोध्या घूमने के लिए, तो साथ में गुल्लू भी बोली कि माँ मैं भी तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी। क्या क्या सामान लाने हैं बता देना मुझे। और वैसे भी 1 तारीख भी आने वाला है। पानी का, बिजली बिल, मकान का किराया, बच्चे लोग का फीस, सब तो समय पर देना ही होगा। और साथ में माँ और गुल्लू आ रही है, तुम लोग के लिए तो टैक्सी का इंतजाम करना होगा, उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसा निकालना होगा। और साथ में गुल्लू डिमांड की है कि इस बार अयोध्या आ रही हूँ तो पूरा घूम कर जाऊंगी, तो घूमने के लिए तो स्पेशल टैक्सी तो करना होगा ना पिंकी। सब ठीक हो जाएगा। आने दीजिए माँ और गुल्लू को, मैं सब संभाल लूंगी। आप टेंशन मत लीजिए। आप आराम से चाय पीजिए, बाकी का काम है सो मैं कर लेती हूँ। जब सामान लाना होगा, राशन लाना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, साथ में मैं भी चल दूंगी। ठीक है पिंकी। काश जितना कहना आसान है उतना करना आसान होता। पिछले बार जब गुल्लू यहाँ आए थे तो बस कमरे का लाइट ही बंद करने के लिए बोली थी, उन्होंने कितना हंगामा कर दिया था। पिंकी क्या सोच रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। और वैसे भी पिंकी, इतने दिन हो गए माँ से मिले हुए। गुल्लू जब बताए कि माँ और मैं आने वाली हूँ तो मैं तो बहुत खुश हो गया। इतने दिन बाद माँ से मिलना होगा। लेकिन वही है कि नौकरी की वजह से माँ से मैं मिलने नहीं जा पाता हूँ। और वैसे भी गुल्लू तो हर महीने 15 दिन या 1 महीना पर आ ही जाती है। अच्छा अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए, अब आ ही रहे हैं माँ, आराम से आप मिल लीजिएगा। गुल्लू बोली थी आने के लिए, इतना टाइम हो गया अभी तक आई नहीं है। माँ! अरे बेटा गुल्लू, मैं तुम्ही का इंतजार कर रही थी। इतना लेट कहाँ कर दी बेटा? माँ तुम्हें तो पता ही है कि अंदर गांव में लाने में ये ऑटो वाला कितना चिक चिक करता है। बीच रास्ते से ही उतार कर चला गया, पैदल ही तो आ रही हूँ माँ। अरे बेटा यहाँ ऐसे ही होता है। और बताओ ससुराल में सब कैसे हैं? और कोई बच्चे लोग को लेकर के नहीं आई साथ में? अरे माँ बच्चे लोग गांव में आना नहीं चाहते हैं, इसलिए बच्चे लोग आए नहीं। मैं अकेली ही आ गई हूँ। ससुराल में सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है माँ। टेंशन तो मुझे भाई और भाभी पर लगती है। क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रही है? क्या कुछ भाभी ने तुम्हें कुछ सुनाया क्या? सुनाया तभी तो मैं बोल रही हूँ ना माँ। तुम तो कभी अपना बहू बेटे के पास जाकर रहती नहीं है, तो क्या होगा? भाभी बिगड़ गई है और क्या। ये देखो पिछले बार मैं भाभी और भैया के पास गई थी, विदाई के समय इतनी गंदी साड़ी दी माँ, वो मैं अपने ससुराल में पहन नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चे लोग को नॉर्मल सा कपड़ा दे दिया उन्होंने। मेरे ससुराल वाले कितने मजाक उड़ाए। एक तो मैं भाभी के यहाँ जाती हूँ तो मेरे बच्चे लोग फरमाइश करते हैं ये खाने के लिए वो खाने के लिए, भाभी बनाकर देती नहीं है। सीधे बोलती है कि कल बनाकर दे दूंगी, शाम तक बना दूंगी, और भूल जाती है। अरे माँ काम ना करने का बहाने है ना उनके। अरे माँ भाभी इतनी कंजूस हो गई है ना कि भैया को अगर मैं बोलती हूँ कि बच्चे लोग के लिए कुछ ले आइएगा भैया, तो भाभी लाने नहीं देती है भैया को। अच्छा ऐसा करती है तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ? अभी मैं फोन करके उससे मैं पूछती हूँ। मैं अपने बेटे के पास नहीं जाती हूँ तो बहू को जो मर्जी आएगा सो करेगी। हेलो नमस्ते सासू माँ। हाँ हाँ खुश रहो। सासू माँ आप आने वाले हैं ना गुल्लू के साथ? हाँ हाँ मैं तो आऊंगी ही, लेकिन ये तो बता मुझे तुम, एक ही तो तुम्हारी ननद है, कौन सी सौ ननद है जो तुम रुपये पैसे बचाने की कोशिश करते रहती है? इतने रुपये पैसे बचाकर तुम ताजमहल नहीं बना लेगी? अरे बहू मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, बहू और नंदों को घर से उदास करके नहीं भेजा जाता है। जितना तुम उसे देगी ना उतना ही तुम्हारा घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। तुम्हारी माँ ने ये सारी बातें नहीं सिखाया क्या? अच्छा अच्छा मैं समझ रही हूँ, या तो तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ यही करती होगी। पर सासू माँ। पर क्या बहू, इसलिए तो तुम मेरी बेटी के साथ बुरा व्यवहार करती है। हेलो, लगता है सासू माँ गुस्सा से फोन कट कर दिए। अरे मैं क्या करूँ, तो मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन ये आसमान छूता महंगाई से मैं तो खुद ही परेशान हूँ। मैं क्या करूँ इस महंगाई में, इतनी कम सैलरी में कमाने वाले, मैं घर चलाऊं या परिवार को देखूं? पर कोई बात नहीं, सासू माँ आने वाले हैं ना, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। भाभी हर बार की तरह ये क्या खाना होता है? अरे खाना बनाना ही था तो पूरा अच्छा से बना लेते ना। ये दाल चावल रोटी, ये क्या खाना में खाना है भाभी? अरे आपको इतनी सा भी दिमाग नहीं है कि आज सास और ननद आने वाली है तो थोड़ा खाना स्पेशल बना ले? पुलाव का तो उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं आपसे, न मटर पनीर का न छोले का, और ऊपर से मीठा में हलवा बनाए है। गुलाब जामुन बाजार से मंगवा नहीं सकते थे? देखा माँ, मैं तुमसे हमेशा बोलती थी ना कि भाभी बहुत कंजूस है। आज तुम्हें दिख रहा है ना सब? इतना पानी का आवाज कहाँ से हो रहा है? ये क्या है? पानी भी इतना बाथरूम में गिरे जा रहा है।
लाइट भी बंद नहीं किया हुआ है। भाभी। हाँ गुल्लू। भाभी मैं चाय नहीं पीऊंगी, माँ के लिए चाय बना दीजिएगा, लेकिन मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना दीजिएगा, उसमें आइसक्रीम डाल दीजिएगा ऊपर से। और मेरे बच्चे लोग को चॉकलेट सिरप वाले दूध पसंद है, तो उनको चॉकलेट सिरप वाला ही दूध देंगे, ठीक है? मम्मा मम्मा, ये चॉकलेट सिरप वाला दूध नहीं है, ये तो बॉर्नवीटा मिलाया हुआ है, मैं नहीं पीऊंगी ये दूध। एक मेरी बच्ची के साथ भी ये भाभी कंजूसपनी छोड़ेंगे नहीं। बहू। हाँ सासू माँ। अभी तो सबने नाश्ता किया, तुम इतना जल्दी खाना क्यों बनाने लगी? सासू माँ, बच्चे लोग अच्छे से खाना नहीं खाए हैं, वो रात से ही रट लगा रखे थे पूरी जलेबी खाने के लिए, तो मैं इनसे बोली तो ये ला करके दिए पूरी जलेबी, लेकिन बच्चे लोग खा नहीं पाए, तो इसलिए बच्चे लोग के कारण ही मैं उनके लिए अलग कुछ खाना बना दे रही हूँ। ठीक है बहू, बना लो। मम्मा मम्मा। हाँ बेटा बोलो। ये क्या खाना बना? मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं आपसे बोली थी ना पिज्जा के लिए। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी तो पिज्जा खाऊंगी। भाभी, मैंने आपसे बोला था ना पिज्जा ऑर्डर करने के लिए। गुल्लू, सुबह में भी आपके भैया लाए थे चिंकी के लिए उतने सारे नाश्ते, तो नाश्ता नहीं किए चिंकी, फिर मैं घर का ही खाना बनाकर खिलाई इन्हें, और अभी आप बोल रहे हैं पिज्जा के लिए, तो पिज्जा भी नहीं खाएंगे, फालतू के बर्बादी होगा, इसीलिए मैं नहीं। हो गया ना आपका? वाह भाभी, इतना कंजूसपन नहीं मेरी बेटी के साथ। अच्छा ठीक है गुल्लू, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ, 10 मिनट में आ जाएगा पिज्जा। बिना गुस्साए तो ये काम नहीं हो सकता है इनसे, पता नहीं पैसा संजो करके क्या करेंगे। मम्मा मम्मा, मैं जा रही हूँ खेलने, पिज्जा आएगा तो मुझे बुला लेना। ठीक है बेटा, जा। भाभी, मेरा तो बहुत हैवी खाना हो जाएगा, ये पूरी कौन खाता है छोला के साथ, मेरे लिए रोटी सेक कर ले आइए। ठहरो बहू। गुल्लू, चुपचाप से खाना खत्म करो, अब इस टेबल पर एक शब्द भी मैं नहीं सुनूंगी, जो बना है वो खाना पड़ेगा। गुल्लू। हाँ माँ। तुम कहाँ चली? बैठो मेरे पास। क्या हुआ माँ? मुझे नींद आ रही है माँ। वो तो सब ठीक है बेटा, पहले एक बात मुझे बता जरा, तुम तो मध्य वर्गीय परिवार में पली बढ़ी थी। हाँ, यह बात है कि हमारे हैसियत से ऊंचा खानदान में तुम चली गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि तुम अपनी भाभी को हमेशा नीचा दिखाएगी। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैं देखे जा रही हूँ कि लिहाज बस तुम्हारी भाभी तुम्हारी सारी मनमानी चुपचाप से सहन करते जा रही है, जो कि पूरी की पूरी गलत है बेटा। अगर इससे पहले भी तुमने यही सब किया है ना अपनी भाभी के साथ, बहू मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ अपनी बेटी की गलतियों के लिए। इससे पहले भी बहू मैंने अपनी बेटी के कहने पर बहुत बुरी तरह से बर्ताव की हूँ, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ बहू, मुझे माफ कर दे। पर माँ। परवर क्या गुल्लू, तुम्हारे कहने पर मैंने बहू को क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं बोला, यहाँ तक कि इसकी माँ भाभी को बुरा भला मैं बोलते रही, लेकिन ये अपने लिहाज बस से एक शब्द नहीं मेरे से बोली। ये इसकी संस्कार है जो यह चुपचाप इतना सहन किए जा रही थी। अगर मैं इसके जगह पर होती ना गुल्लू, तो मैं अपनी ननद को 4 बातें सुनाती और घर में घुसने तक नहीं देती। माँ ये क्या बोले जा रही है? अपनी बहू के सामने अपनी बेटी को इतना बुरा भला बोले जा रही है? अब तुम देखो माँ, दाल चावल बनाकर सीधा पटक देती है और बच्चों लोग को एक भी फरमाइश पूरा नहीं करती है। हर बार मेरे बच्चे भूखे रह जाते हैं, किसकी वजह से? ये भाभी की वजह से, इनकी कंजूसपनी की वजह से। ये तो चाहती है मैं यहाँ कभी नहीं आऊँ। तुम्हें तो अपनी बहू को ही पड़ी हुई है माँ, मेरी नहीं, इसलिए तो अपनी बहू की गलतियाँ दिखाई नहीं दे रही है तुम्हें। क्या अपनी बहू की गलतियाँ देखूं गुल्लू? आखिर मेरी बहू गलत कैसे है? तुम देख नहीं रही है कि गैस, दाल, चावल, तेल, शक्कर, गेहूं सबके भाव आसमान छू रहे हैं, और तुम है कि जो खाना बना हुआ रहता है उसके बावजूद भी तुम अलग खाने का डिमांड करती है, और बच्चे भी खाने पीने का चीजों का कितना नुकसान करते हैं। क्या तुम अपने घर में भी ऐसे ही करती है? शादी से पहले मेरे पास रहती थी तो तुम तो ऐसा बर्बादी कभी नहीं करती थी, और तुम्हारी भाभी के आने के बाद ऐसा क्या हो गया गुल्लू? हम लोग हमेशा किफायती से चलते आए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई तुम्हारे कमरे में अलग से एसी लगा कर रखा कि मेरी बहन आती है तो उसे यहाँ गर्मी में दिक्कत ना हो। जब भी तुम यहाँ आती है एसी दिन दिन भर तुम्हारे कमरे में ऑन रहता है, तुम्हारे रूम में पर्याप्त धूप आता है, उसके बाद भी बिजली तुम्हारे रूम का बंद नहीं होता है, तुम्हारा बाथरूम में गीजर ऑन रहता है, बाल्टी से ओवर पानी गिरते रहता है, शैम्पू का बोतल वैसे लुटका हुआ रहता है, साबुन वैसे गिल्ला हो करके बर्बाद होते रहता है। इसका तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं रहता है। क्या तुम ऐसी अपनी ससुराल में रहती हो? नहीं ना? फिर तुम अपने भाई के घर आकर के इतना बर्बादी क्यों करती हो?
तुम तो अपना भाई का परेशानी भी नहीं समझ पाती है। मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि मेरे बहू और मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं किया होगा। एक तुम ही हो जो अपनी पैसे के गुरूर में अपनी भाभी को हमेशा नीचा दिखाते रहती हो। अगर ऐसा बात है बेटा तो तुम मेरे पास ही आना, अगले बार से अपनी भाभी और भाई के पास मत जाना। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने सिर्फ अपना आराम का और खाने पीने का सोचा और यहाँ आकर के सब सामान फैला फैला करके बर्बाद करती रही। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी माँ, मैं आगे से मैं बराबर ध्यान दूंगी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं गुल्लू? आप तो हमारे घर की रौनक है। मैं और आपके भैया अकेले ही यहाँ रहती हूँ। आप आते हैं तो घर में रौनक आ जाती है। आप यहाँ आते हैं तो हम लोग को तो बहुत खुशी मिलती है। मैं और आपके भैया हमेशा कोशिश करते थे कि आप यहाँ से खुश होकर के जाए। आज आपको बात समझ में आ गई ना गुल्लू? मैं बहुत खुश हूँ। आप हमेशा यहाँ आया जाया कीजिए, मैं बहुत खुश रहूंगी गुल्लू। आखिर हमें भी तो आपका साथ चाहिए ना गुल्लू। अगर आप नहीं आएंगे गुल्लू तो ननद भाभी का रिश्ते का स्वाद कैसे लूंगी मैं?